नमस्ते, जय हिंद, थैंक यू एंड शुक्रिया आपके प्यार के लिए बहुत बहुत। और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना और बेल आइकन को जरूर दबाना ताकि मेरा जो भी वीडियो आए आपको नोटिफिकेशन मिले। तो आज मैं आपको फिर से लाया हूँ एम आर मारबेला में। ये मैं आपको मेन एंट्रेंस दिखा रहा हूँ। उसके बाद मैं आपको अंदर का टूर दिखाऊंगा और पूरा विला भी दिखाऊंगा जो कि है 500 स्क्वायर यार्ड का। तो मैं एक बार एंट्री करके आपको एक बार अंदर के भी दिखाता हूँ। ये मारबेला के अंदर का यानी कि मैंने इंटरनल टूर बनाया था। लास्ट वीडियो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स रहा मेरे उस वीडियो को और काफ़ी अच्छा लोगों ने रिस्पॉन्स दिया। आप लोगों ने बहुत रिस्पॉन्स दिया। तो उसमें से बहुत से कमेंट्स आते थे कि प्लीज़ अंदर का व्यू दिखाएं। वो बहुतों ने बोला कि उसमें कमेंट्स है। तो मैंने इस बार सोचा कि मैं आपको अंदर का व्यू भी दिखाता हूँ। तो ये एम आर मारबेला है जिसकी लोकेशन है सेक्टर 65। ये जस्ट अपोजिट है M3M गोल्फ स्टेट के। अगर आप इसके अंदर घूमोगे तो आपको ज़रा सा फील भी नहीं होगा कि आप इंडिया में, बिकॉज़ ये दुबई वाला कंसेप्ट है। दुबई जैसे विला, दुबई में विला है उसकी जैसा कंसेप्ट है। तो बहुत ब्यूटीफुल, बहुत सुंदर, बहुत अच्छी टाउनशिप है एम आर मारबेला। और ये मैं आपको इंटरनल व्यू दिखा रहा हूँ। इसमें साइज़ जो हैं वो 270 स्क्वायर यार्ड है। उसके बाद 360 स्क्वायर यार्ड है, देन 500 स्क्वायर यार्ड है। तो एक बार मैं आपको अंदर से दिखाने के बाद एक बार आपको पूरा विला का दिखाऊंगा। और आज जो आपको विला दिखाने वाला हूँ वो 500 स्क्वायर यार्ड का है। और लास्ट टाइम जो मैंने आपको विला दिखाया था वो 360 स्क्वायर यार्ड वाला था। तो ये मैं एक बार इंटरनल व्यू दिखा के आपको फिर विला में ले जाऊंगा। और प्लीज़ यार, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। ये आपको दिख रहे होंगे सारे लेफ़्ट राइट में सब विला हैं। होप सो आपको वो व्यू दिख रहा होगा जो मैं दिखाना चाह रहा हूँ। लगेगा नहीं कि आप इंडिया में, बट इसके अंदर आने के बाद अगर आप इसमें घूमेंगे और मतलब बहुत ब्यूटीफुल बना रखा है। तो एक बार मैं आपको विला दिखाता हूँ जो कि 500 स्क्वायर यार्ड का है। ये उसका फ्रंट सामने से व्यू आता है जो उसके सामने की विला है। और ये आपको मैं अब सामने से इसका फ्रंट दिखा देता हूँ। तो ये जो है ये 500 स्क्वायर यार्ड है, 500 गज का विला है। ये इसकी पार्किंग स्पेस है। ऑलमोस्ट 3 गाड़ी अंदर और आई थिंक 3 गाड़ी बाहर, तो 6 कार पार्किंग आपको मिलती है। या इसका पर्सनल लोन है यानी कि फ्रंट गार्डन है। एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। और मैं आपको बताता हूँ, काफ़ी लोग पूछते हैं कि कॉस्टिंग क्या आती है। तो 270 स्क्वायर यार्ड की कॉस्टिंग आती है अराउंड 4.5 CR। उसके बाद जो 360 स्क्वायर यार्ड आता है 5 BHK बेसमेंट ग्राउंड फर्स्ट एंड सेकंड, उसकी कॉस्टिंग आती है अराउंड आपकी 6.5 CR और बाकी नेगोशिएबल है। और 500 स्क्वायर यार्ड की जो 500 स्क्वायर यार्ड वाला है उसकी आती है कॉस्टिंग अराउंड आपकी 8.5, 8, 7.7, 7.8, कहीं भी आपको कोई अच्छी डेस्परेटी मिल जाएगी एज़ पर लोकेशन। तो ये मैंने आपको विला के अंदर घुसते ही ये व्यू आया था। उसके बाद साइड में सर्वेंट क्वार्टर टाइप छोटा सा था और ये उसका पाउडर रूम है, गेस्ट वॉशरूम, ये लिफ्ट है। ये आपको दिख रहा होगा सामने ड्राइंग डाइनिंग है। मैं एक बार फिर से आपको ड्राइंग डाइनिंग का व्यू दिखा देता हूँ। इसका जो एरिया है वो 500 स्क्वायर यार्ड है और जो मैंने लास्ट वीडियो बनाया था वो 360 स्क्वायर यार्ड का था। तो हर विला की अपनी डिमांड है, अपनी चॉइस है। तो एक बार मैं आपको फिर से इसका ड्राइंग डाइनिंग दिखा देता हूँ। ये इसका फर्स्ट बेडरूम है यानी कि जो ग्राउंड फ्लोर पे है। आप काफ़ी ह्यूज बेडरूम निकाल रखे हैं, साइज़ अच्छा निकाल रखा है काफ़ी बेडरूम का। वुडन फ्लोरिंग दे रखी है, बिल्डर नहीं। और इसकी जो लोकेशन वो सेक्टर 65 M3M गोल्फ स्ट्रीट के बिल्कुल सामने है। वन ऑफ द बेस्ट विला है अगर एम आर पाम सिंग्स का आप कंपेयर करेंगे, जो कि गोल्फ कोर्स रोड पे है। उसकी जो कॉस्टिंग आती है 11 CR, 10 CR आती है, बट उसकी सेम जो कॉपी है वो यहाँ गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड पर बना रखी है। तो ये इसका वॉशरूम था जो मैंने आपको अभी बेडरूम दिखाया था। ये काफ़ी ऑप्शंस है विला में। अगर आप ये इसका मैं एक बार बैक लोन दिखा देता हूँ आपको। ये बैक लोन है, ये अपने हिसाब से आप कन्वर्ट कर सकते हैं। अपने हिसाब से आप इसमें कुछ भी वेजिटेबल्स या फ्रूट जो भी आप कोई पेड़ लगाना चाहें, आप कुछ भी उसमें उगाना चाहें आप उगा सकते हैं। ये आपको बैक व्यू दिख रहा होगा विलास का सारा। तो काफ़ी ऑप्शन है विला में, 270 स्क्वायर यार्ड, 360 स्क्वायर यार्ड, 500 स्क्वायर यार्ड। अगर आपको कुछ भी रिक्वायरमेंट हो तो मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहता है, आप मुझे कॉल कर लीजिएगा। और कुछ भी इंक्वायरी हो
गोल्फ कोर्स रोड की, एक्सटेंशन रोड की, तो मेरा नंबर डिस्टेंस बॉक्स में रहता है, आप मुझे कॉल करके कुछ भी पूछ सकते हैं। जी, आपको मैं फिर से ड्राइंग लर्निंग दिखा रहा हूँ। होप सो आपको एक समझ में आ रहा होगा। काफ़ी लोगों के कहने के बाद मैंने सोचा था कि एक अंदर से आपको शुरू ज़रूर दिखाऊंगा 500 स्क्वायर यार्ड वाला, और उसका जो इंटरनल व्यू है, यानी कि जो इसका सिटी टूर है, मतलब जो इसके इंटरनल का व्यू है, वो भी आपको दिखाऊंगा, जो मैंने दिखाया अभी आपको। सो ये आपको दिख रहा होगा सामने, इसकी पार्किंग स्पेस है, और यहाँ से भी एंट्री कर सकते हैं और मेन डोर से भी एंट्री कर सकते हैं। 2 एंट्री हैं हर विला की। एक बार मैं आपको उसकी बेसमेंट दिखा देता हूँ। तो ये इसकी बेसमेंट है। बेसमेंट आप पर्सनल यूज़ कर सकते हैं, इसमें आप जिम खोल सकते हैं, आपने कुछ बिलियर्ड टेबल लगानी हो, टीटी टेबल लगानी हो, अपना ऑफिस खोलना हो। बेसमेंट बहुत प्यारी है, 360 स्क्वायर यार्ड वाले की भी और 500 वाले की भी, आप देख सकते हैं। हर किसी ने अपने पर्सनल यूज़ के लिए अपने हिसाब से बेसमेंट बना रखी है। हर कोई अपने ही हिसाब से यूज़ करता है, जो जिसे जैसे करनी हो। आप देख सकते हो कितनी ह्यूज बेसमेंट है। जो कि आप अपने हिसाब से यूज़ कर सकते हैं। मैं आपको फिर बताता हूँ, जो कॉस्टिंग आती है वो 270 स्क्वायर यार्ड वाले की 4.5, एज़ पर उसकी डिमांड। कोई ओनर डेस्परेट होते हैं, कोई नहीं रेट कम करते। तो इसकी किचन मैं आपको दिखाता हूँ। ये इसका किचन से लॉन की तरफ आप एरिया जा सकता है। ये किचन ऐसी नहीं है, ये ओनर ने करवा रखी है। तो मेरे आप 360 स्क्वायर यार्ड वाले जो पुराना विला था, उसमें आप देख सकते हो कि किचन कैसी मिलेगी आपको। सो ये इसकी किचन थी। एक बार मैं आप इसको, अब आपको ऊपर ले जाता हूँ इसके फर्स्ट फ्लोर की तरफ। तो मैं आपको फिर बताता हूँ, उसकी कॉस्टिंग 270 स्क्वायर यार्ड की आती है 4.5 CR। 360 वाले की आती है 6.5, 6.10, 590 एज़ पर देयर लोकेशन। उसके बाद 500 स्क्वायर यार्ड का आस्किंग करते हैं 8.5, 9, 8। ये भी सब लोकेशन के ऊपर डिपेंड करता है कि किस विला की लोकेशन कैसी है, और किसके आगे पार्क है, किसके आगे क्या है, वो एज़ पर आपको उस पर डिपेंड करता है उसके रेट पे। तो इसका फ्रंट व्यू था, इसके सामने के विला थे। लिफ्ट सब विला में है। ये इसका फर्स्ट फ्लोर है। ये एज इन्होंने लॉन्च बना रखा है, आप भी कुछ भी अपने टेस्ट के हिसाब से बना सकते हैं। तो फ्रंट बालकनी भी है, बैक बालकनी भी है। ये इसका मैं आपको वॉशरूम दिखा देता हूँ। होप सो आपको साइज़ या वीडियो समझ में आ रहा होगा, जैसे मेरा लास्ट वाला वीडियो था मार्बेला का। तो ये विला भी सेल पे, अगर आपको कुछ इंक्वायरी हो तो मेरे नंबर पे आप कॉल कर लीजिए, मैं आपको सारी डिटेल दे दूँगा। ये इसका सेकंड रूम मैं आपको दिखा रहा हूँ। आप रूम के साइज़ देख सकते हैं, आपको वीडियो में होप सो पता लग रहा हो कि रूम का साइज़ क्या है। ये इसकी बैक बालकनी है। हर रूम के साथ बालकनी और वो सब कुछ अटैच है, फ्रंट वाला हो चाहे बैक वाला हो। एक बार मैं आपको इसका वॉशरूम दिखा देता हूँ। तो इसका वॉशरूम है, वुडन फ्लोरिंग सब बिल्डर ने दी हुई है, VRV सब बिल्डर ने दिया हुआ है। ये इसका मास्टर है। होप सो आपको मास्टर का साइज़ पता लग रहा होगा। इम्प्रेसिव साइज़ है, बहुत अच्छा लगा मुझे मास्टर बेडरूम इनका। 360 वाले से थोड़ा बड़ा साइज़ है, सो मास्टर बेडरूम भी काफ़ी बड़ा है। पीछे इसके सेम बालकनी है, मैं आपको दिखाता हूँ इसका। आपको एक बार वॉशरूम दिखाता हूँ। ये सामने कबर्ड दिख रही होगी आपको। वॉशरूम का साइज़ भी आप देख, आपको काफ़ी इम्प्रेसिव लगेगा। तो ये इसका मास्टर था, मास्टर बेडरूम। इसके भी पीछे बालकनी अटैच है, जो आपको मैं दिखा देता हूँ एक बार। सो ये इसके भी पीछे बालकनी है। सो हर रूम के साथ एक बालकनी है, चाहे वो फ्रंट हो चाहे वो बैक हो। सो वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ यार लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना, एंड बेल आइकन को ज़रूर दबाना, ताकि मेरा जो भी वीडियो आपको अपलोड हो आपको मिल जाए। सी तो सेकंड फ्लोर पे मैं आ गया हूँ। सेम इसकी पेंट्री है उधर। एक रूम ये है आपका। आपको रूम साइज़ पता लग रहा होगा कि साइज़ जो है वो रूम के काफ़ी अच्छे हैं।
सो इसके मैं सेकंड फ्लोर पे आ गया हूँ, तो ये इसके साथ आपको बालकनी दिख रही होगी। ये सामने आपको फ्रंट विला दिख रहे होंगे, उधर आपको विक्ट्री वैली की बिल्डिंग दिख रही होगी, राइट में आपको गोल्फ स्टेट, M3M कॉस्मोपॉलिटन, वुडन फ्लोरिंग सब रूम्स में है। ये इसका इस रूम का वॉशरूम, हर रूम के साथ वॉशरूम अटैच है। ये अगेन एक लॉन्च टाइप, या आप स्टडी के लिए कुछ भी आप बना सकें उसके हिसाब से आप बना सकते हैं। उसके बाद एक रूम ये रहा। अपने हिसाब से अंदर से आप इंटीरियर करा सकते हैं कुछ भी, पर एक्सटीरियर आपको कोई भी सोसाइटी या कॉन्डोमिनियम नहीं करने देती। इंटीरियर अपने हिसाब से कुछ भी आप टेस्ट करा सकते हैं, अपने टेस्ट के हिसाब से आप बना सकते हैं। वॉल चेंज करानी है, कुछ भी लोड बेयरिंग वॉल नहीं, आप उसको ब्रेक करके और लंबा रूम कर सकते हैं। ये इसके साथ फिर आपको मैंने बालकनी दिखाई थी। हर रूम के साथ एक बालकनी है, चाहे वो फ्रंट रूम हो चाहे वो बैक रूम हो। वन ऑफ द बेस्ट विला मुझे लगे, अगर आप देखेंगे आसपास के तत्व विला भी काफ़ी अच्छे हैं। उसके बाद अगर कोई मुझे विला का साइज़ लगा तो मतलब विला टाइप में रहने के लिए लगा तो मार विला लगा, और MR पाम स्प्रिंग से जिसकी कॉस्टिंग थोड़ी ज़्यादा चली जाती है। सो इसका टेरेस है, आपको मैं दिखाता हूँ, जो पीछे तक पूरी बालकनी अटैच है। सो यहाँ पे 270 स्क्वायर यार्ड का विला है, 360 स्क्वायर यार्ड का विला है, देन 500 स्क्वायर यार्ड का विला है, यानी कि 500 स्क्वायर यार्ड। सो कॉस्टिंग 4.5 CR, 6.5 एंड 8.5, 9 भी आस्किंग करते हैं, बट ये एज़ पर डिमांड और एज़ पर लोकेशन है, और कौन सेलर कितना डेस्परेट है वो बेचने के लिए, या कौन बायर कितना डेस्परेट है चीज़ लेने के लिए। सो एक बार मैं आपको फिर से नीचे लेके इस वीडियो को ख़त्म करूँगा। होप सो आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और यार प्लीज़ अच्छा लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना एंड शेयर करना, और बेल आइकन को जरूर दबाना। और मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहता है, अगर आपको कुछ भी इंक्वायरी हो तो मेरे नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। तो एक बार मैं आपको फिर से इसका अंदर का वीडियो दिखा के, सॉरी व्यू दिखा के इस वीडियो को ख़त्म करूँगा, और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। होप सो आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। मैंने इसमें काफ़ी डिटेल्स बताई, और अंदर का व्यू, विला का व्यू और बाहर का व्यू भी दिखाया, जो कि जिससे आपको काफ़ी हेल्प मिली होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया। जय हिंद, नमस्ते एंड थैंक यू।